हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनाज शर्मा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे, मज़े में होगे, बिंदास होगे, झकास होगे। आज जो है आपको दिखाई दे रहा है, इस वक्त हम जो है मेथी तोड़ रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने कहा मेथी तोड़ दे तो मेथी के पराठे बना लेंगे। और तो इसलिए हम जो है मेथी तोड़ने के लिए यहाँ पे बैठ गए हैं। और हम दोनों यहाँ पे मेथी तोड़ रहे थे, तो मेरा भाई जो है, जैसे कि उसका काम है बार बार आके पीछे से परेशान करना, तो वो वही चीज़ें कर रहा था। और उससे हमने पानी की बॉटल मंगवाई पीने के लिए। तो गर्म पानी मांगा तो वो फिर लेकर आया, फिर वो शैतानी करने लगा और पीछे से बहुत सारी बकवास कर रहा था। इसीलिए फिर मैंने वीडियो में जो है आवाज़ म्यूट कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा था वो। और मुझे इधर से रखने में दूर पड़ रहा था, तो मैंने अपनी बहन को कहा वो दूसरा वाला थोड़ा पास लिया, ताकि मैं मतलब कर दूँ। और फिर हम जल्दी जल्दी यहाँ पे तोड़ रहे थे, क्योंकि हम फिर कुछ सोच भी रहे थे कि क्या करें क्या नहीं करें। और क्योंकि जाना भी था कहीं मम्मी के साथ कुछ लेने के लिए, तो मेरा मूड ऐसा हो रहा था कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, अभी जाऊँ या शाम को जाऊँ। तो मैं मम्मी से ये सब बोल रही थी, और मम्मी जो है उधर वैसे कपड़े धो रही थी बाथरूम में, और हम यहाँ से बातें कर रहे थे। और फिर इस वक्त तक हम नहाए नहीं थे। हमने सोचा चलो पहले मेथी तोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद मम्मी कपड़े धो रही है, मम्मी नहा लेंगी, जब तक फिर हम छत पे चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद धूप लगा के ना नहा लेंगे, क्योंकि नीचे जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और एकदम से ना नहाने का फिर मन नहीं करता, मतलब ऐसा लगता है चल छोड़, इतनी ठंड हो रही है कौन नहाएगा। फिर लेकिन छत पे जाते ही ना मतलब मौसम बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि नीचे एक तो घर जो है ना ये वाला बिल्कुल बीच में है, मतलब चारों तरफ से बिल्कुल घिरा हुआ है। और ये जो गली है ना बहुत ठंडी रहती है, गली में एंटर करती है बहुत ठंडक सा लगता है। तो इस वजह से ये जो रूम है ना, मतलब घर, ये बहुत ठंडा रहता है। तो इसलिए जो है ना नहाने का फिर मन नहीं करता था। गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, गर्मियों में ना बहुत मज़े आते हैं, क्योंकि गर्मियों में ना मतलब गर्मी का एहसास नहीं होता है इतना, और कूलर भी चलाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हमारा कूलर जो है ना साइड में पड़ा हुआ है, उसका काम नहीं आता वो, क्योंकि सिर्फ फ़ैन से काम चल जाता है। और सर्दियों में ना बहुत फटती है हमारी, क्योंकि नीचे फिर जैसे ही छत पे जाते हैं, फिर छत पे जाके इतनी गर्मी होती है ना, फिर सब कुछ उतार देते हैं हम और ऐसे ही टी शर्ट में डोलते हैं, जिससे लगता ही नहीं कि हाँ ठंड है भी इधर। तो बस इसीलिए हमने सोचा चलो थोड़ी देर ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर छत पे जाके धूप लगा लेंगे। और जैसे एकदम से गर्मी सी लगाएगी फिर आके नहा लेंगे। और बस यहाँ पे यही सब कर रहे थे। और वैसे इस वक्त तक ना अब नींद सी आने लग रही थी, क्योंकि कुछ भी ऐसा काम करते ना बोरिंग सा लगता है। और ऐसे बोरिंग काम को करते करते ना नींद सी आती है, स्पेशली मुझे आती है, मन करता है जाके सो जाओ, क्योंकि ये सब बहुत ही बोरिंग लगता है कभी कभी करना। और क्योंकि घर में मतलब सभी को पसंद है वैसे मेथी, क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और सर्दियों में ये मतलब गर्म भी करता है, तो इसलिए मेथी गर्म होती है, तो इसलिए मम्मी जो है बना लेती हैं। और यहाँ पे हम बहनें अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी रामायण कथा सुना रहे हैं, सुन रहे हैं एक दूसरे की। वैसे हम दोनों बहन का जो बॉन्ड है ना वो काफ़ी अच्छा है, मतलब बिल्कुल फ्रेंड वाला बॉन्ड है। क्योंकि हमारा ऐसा है कि हमें कोई चाहिए भी नहीं, जब हम दोनों पास में होते हैं तो बातें इतनी पता नहीं कहाँ से बातें निकल जाती हैं, और हम कुछ भी बकवास करते रहते हैं, कुछ भी बातें करते रहते हैं, और हमारा मन ऐसे ही लग जाता है। और मतलब आसपास के लोग भी आके बोलते हैं, जैसे और भी मतलब आंटी वगैरह है या भाभी वगैरह, वो बोलती भी कि तुम लोग अकेले कैसे रह लेते हो दोनों, तुम्हारा मन कैसे लग जाता है एक दूसरे के साथ, मतलब बहनों में तो इतना कोई वो भी नहीं होता है, और तुम दोनों का मन कैसे लग जाता है। तो अब क्या ही बताए कि हम दोनों का मन मतलब कैसे लग जाता है। कुछ हो ना हो हम दोनों बस अपनी बातें, पता नहीं कौन कौन सी बातें घंटों बिता देते हैं, मतलब जब भी साथ में होते हैं तो ये कुछ अपनी कहानी सुनाएगी, मैं कुछ अपनी सुनाऊंगी, या फिर हमारी बचपन की ऐसी बातें। तो अब बहनों का जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और जब एक फ्रेंड वाला बॉन्ड बन जाता है ना, मतलब एक एज अ फ्रेंड रहने लगते हैं, तो उससे जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाता है। बहुत ही मज़े आते हैं हमें आपस में। और मम्मी भी कई बारी बोलती है कि पता नहीं इन दोनों की कौन सी कथा चलती है, क्या अपने आप ही हंसती हैं, अपने आप ही बोलती हैं और अपनी कहानी खुद ही समझती हैं, पता नहीं इनकी क्या ही बातें होती हैं। तो बस वही हम कर रहे थे, और इधर जो है बीच बीच में हम अपने भाई को भी आवाज़ लगा रहे थे, मतलब उस पर हम चिल्ला रहे थे, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है। और वो क्या होता है ना, वैसे पूरे साल तो पढ़ता नहीं, बस वही
ज़्यादातर लोग यही करते हैं, पूरे साल तो पढ़ते नहीं हैं और एग्ज़ाम्स वाले दिन, क्योंकि अभी दोपहर शिफ्ट में उसके एग्ज़ाम होने हैं, तो पढ़ता है बस। सुबह से पढ़ने बैठ जाएगा फिर चला जाएगा। अभी देखो यहाँ पे बीच में आ गया पता नहीं क्या लेके मुझे याद नहीं आ रहा इसने क्या खिलाया था आके ज़बरदस्ती ने, तू खा ले तू खा ले। हाँ शायद ये काजू किशमिश लेके आया था, तो ये बोल रहा था ले। और उसके बाद ना फिर देखो इसके ये ड्रामे शुरू हो जाते हैं, बहुत परेशान करता है ये, बहुत ही ज़्यादा शैतान है ये। इसकी एज जो है फालतू में बढ़ती जा रही है, पर इसकी हरकतें जो है ना वहीं की वहीं हैं। और इधर मम्मी आई पूछने के लिए हो गया या नहीं हो गया, और यहाँ पर मम्मी देख रही हैं। और उसके बाद मम्मी जो है मतलब सारे पत्ते हमने तोड़ लिए थे, तो अभी ये सारा कूड़ा भर के अब जो है मम्मी बनाने के लिए चली जाएंगी। और यहाँ पर ये जो है ना रोटी पॉट उठा के ले आया मेरा भाई। ये होता है ना, मतलब पीठा होती है जो मम्मी ने बनाई थी, तो वो पीठा जो है हम खा रहे थे। तो मम्मी ने ये रात को बनाई थी और रात को जो है फिर मैंने खाना खा लिया था, फिर मेरा खाने का मन नहीं था। तो मेरा भाई वही बोल रहा था जा लेके आ खाते हैं, लेकर आ खाते हैं। तो हमने कहा जब तू ले आ हमें भी खिला दे बैठ के। तो वैसे तो ये सुनता नहीं है, कोई काम जल्दी से करना चाहता नहीं। तो ये देखो इसे ज़बरदस्ती ठुसा रहा है मेरी बहन को, ले तू ठूस। मतलब इन दोनों में ऐसे ही चलता रहता है। अब ये मेरे पास आएगा तो मैं तो सोचती हूँ कि मेरे पीछे पड़ेगा तो इसलिए एक बार ले लो, पर लेकिन इस बार ये ज़बरदस्ती और ज़्यादा पीछे पड़ गया मेरे। और हम वही खा रहे थे। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि कितनी बकवासपंती कर रहे हैं, मतलब अलग ही दुनिया में बैठे हुए हैं, जैसे कोई मतलब ही नहीं है। बहुत पता नहीं क्या ही चल रहा था। हम बस ये कभी कुछ कर रहा था कभी कुछ कर रहा था, और जबकि इसका एग्ज़ाम भी है। और देख लो एग्ज़ाम से अभी 1.5 घंटा पहले क्या कर रहा है यहाँ पे। और ये मेरी बहन इसको बोल रही है, ये मेरी बहन को बोल रहा है और खाएगी ले मेरी में से खा ले। तो वो वही बोल रही है देगा तो सारा दे दे, वरना फिर मैं लास्ट का नहीं खाऊंगी। क्योंकि लास्ट में अंदर जो स्टफ़ होता है ना, इसके अंदर जो भरा जाता है वो स्टफ़ बीच बीच में रहता है। तो मेरा भाई क्या करता है ना, स्टार्टिंग का किसी को खिला देगा और एंड बीच बीच का जहाँ तक स्टफ़ भरा हुआ है इसके अंदर, स्टफिंग जितना भी है वो सारा स्टफिंग खुद खा लेगा। और उसके बाद जो लास्ट में बचता है वो भी किसी को ये खिला देता है। तो ये करता है। तो वही मेरी बहन बोल रही थी देगा तो सारे दे दे, अदरवाइज़ फिर मध्य खुद ही खा ले। तो ये नौटंकी इसकी तो कम होती ही नहीं। और एकदम से हम वहाँ से उठ के भागे, क्योंकि कोई आया। हम कैसे बैठे हुए थे बेवकूफ़ों की तरह, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, मतलब अजीब ही तरीके से बैठे हुए थे। तो इसलिए वहाँ से एकदम से भाग के उठ के भाग गए कि कोई आ रहा है घर में तो मतलब थोड़े ठीक से रह लें, और ऐसे नहीं रहते हैं। और अभी छत पे जो है फिर हम छत पे आ गए थे थोड़ी देर में कि चलो यार थोड़ी देर अब छत पे बैठते हैं, मतलब नहाने धोने के बाद में। और ऐसे हम पड़े हुए हैं छत पे, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमारा कोई घर नहीं है, कोई नहीं है। हम ऐसे ही बैठे हुए हैं बेचारे गरीब से, मतलब कुछ मतलब ही नहीं है, कोई है ही नहीं हमारा। और उसी बीच नीचे से पेस्ट्री वाले भैया जा रहे थे, तो मेरे भाई ने कहा कि पेस्ट्री ले ले। मेरी बहन भी कह रही चल पेस्ट्री ले लेते हैं फिर खाते हैं। पर मैं तो लेटी हुई थी चद्दर वद्दर ओढ़ के, बिल्कुल जैसे कोई है ही नहीं। क्योंकि इस वक्त बात चल रही थी मेरे हस्बैंड से वापस जाने की, और मेरा मूड वैसे ही सड़ गया था वापस जाने के नाम से। तो टिकट का ही हो रहा था कि टिकट कब बनाना है कब बनाना है, तो मैं मतलब टाल रही थी। और पर सच्चाई तो यही है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, तो इस वजह से मेरा मूड सड़ रहा था। और फिर यहाँ पे हम पेस्ट्री भी खा रहे थे, ये दोनों तो खूब मज़े से मतलब लपेट रहे थे। और सॉरी मुझे अभी भी कोल्ड है, अभी तक ठीक नहीं हुआ। और मैं वैसे मेरा मन नहीं था खाने का, तो मैंने इन्हें बोला था कि तुम दोनों अपने लिए ले लो, मेरे लिए मत लेना। बट इन दोनों का ऐसा है कि मैं खाऊंगी नहीं तो फिर ये भी नहीं खाते, मतलब हमारे घर में ऐसा ही है। अगर एक नहीं खाएगा तो फिर सब अपना मूड ख़राब कर लेते हैं कि चल छोड़ नहीं खा रहे, खाएंगे तो सारे ही खाएंगे, अदरवाइज़ कोई भी नहीं खाएगा। फिर यहाँ पर क्या हुआ मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आना स्टार्ट हो गया था इसी फ़ोन से जिससे शूट हो रहा है। और अब तक उन्होंने 3-4 कॉल कर दिए थे, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, देखूँ वो क्या बोल रहे हैं, किस बारे में बात हो रही है। क्योंकि जब कंटिन्यू इतनी बार कॉल आ रही है तो ज़रूर कोई बात होगी। तो मैंने कहा ख़त्म करके ही फिर मैं कॉल रिसीव करूँगी, क्योंकि मुझे पता है फिर वो डेट्स के बारे में बात करेंगे कि इस डेट को आना है, नहीं उस डेट में जाना है। तो वही सब, और मैं जल्दी जल्दी भर रही थी। तो फिर ये दोनों वही मेरा मजाक बना रहे थे आराम से खा ले कोई नहीं, बाद में फ़ोन कर लियो या ये वो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा जो है ख़त्म हो ही गया ऑलमोस्ट। इस वक्त तक छत पे से जो है धूप भी जा चुकी है, और अब हम भी सोच रहे थे कि चलो अब नीचे ही चलते हैं। पर ना मतलब दिन ऐसा सा था ना, मतलब कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, बस ऐसा लग रहा था एक जगह लेटे रहो लेटे रहो। और ये सब ओढ़ ओढ़ के हम यहीं सो गए थे। और फिर मैं उठ के आई, मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ किसका फ़ोन है, मैं रिसीव कर लेती हूँ। फिर मैं हाथ वाथ धो के
फिर मैंने कॉल रिसीव कर लिया था। फिर थोड़ी देर तक हम छत पर ही थे, उसके बाद फिर हम नीचे गए थे। तो बस आज के ब्लॉग में गाइस इतना ही। पूरा ब्लॉग तो ऐसे ही निकल गया। मैं मिलती हूँ आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सो गाइस पेस्ट्रीज़ ख़त्म हो गए। मैंने फटाफट से, शायद 2 मिनट में ख़त्म हो गए होंगे मेरे। और कॉल आ रही थी इसलिए। हाँ, क्योंकि जल्दी नहीं ख़त्म करती है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी नहीं खा पाती। मेरे को बहुत टाइम लगता है खाने में। इन दोनों का ख़त्म हो जाता है, बट मेरे हस्बैंड ने दुखी कर रखा है। 6 बार कॉल कर दी इस बीच, तो मैं ज़रा फ़ोन रिसीव कर लेती हूँ एक बार।